Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, with increase in frequency of an AC supply, the impedance of an LCR circuit becomes, ठीक है, LCR सर्किट का हमें impedance, सीरीज LCR सर्किट है, ठीक है, उसका हमें क्या बताना है, फिर impedance के बारे में बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सीरीज आरएलसी सर्किट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीरीज आरएलसी सर्किट। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। आपके यहाँ पर इंपीडेंस बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है आपको? इंपीडेंस। इंपीडेंस देखिए बच्चों क्या होगी, सीरीज आरएलसी सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक रेजिस्टेंस होता है, एक आपका इंडक्टर होता है, ठीक है, और थर्ड आपका क्या होगा? कैपेसिटर होगा। ऑलराइट, ये हमने क्या कर रखे हैं, किसी एक एसी सोर्स से क्या कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। ओके, ये इस तरीके से सिचुएशन है, ये आर, ये एल और ये सी, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो इसका रेजिस्टेंस आर होगा, ठीक है। इंडक्टेंस के अक्रॉस कितना होता है? एक्सएल को ओमेगा एल लिख सकते हैं, और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लिखेंगे? एक्स सी इजिकल टू हो जाएगा 1/ओमेगा सी के इक्वल। तो ठीक है, और यहाँ से हम देखिए जेड जो नेट इंपिडेंस होती है, नेट इंपिडेंस को हम लिख सकते हैं, कितना होता है? फॉर्मूला देखिए स्टैंडर्ड है, आर का स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर के इक्वल। ऑलराइट, ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंपिडेंस ऑफ एन आरएलसी सर्किट। ओके, अब बच्चों देखिए, अगर मैं इसका ना यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं यहाँ पर इम्पीडेंस का ग्राफ प्लॉट करना हो, इफ आई प्लॉट दैट ग्राफ बिटवीन जेड एंड ओमेगा, क्वेश्चन हमसे बोल रखा है ना, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसका वेरिएशन देखना है। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, एक्सएल को देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्सएल किसके इक्वल है? आपका ओमेगा एल के इक्वल है। एक्ससी किसके इक्वल है? आपका एक्ससी आपका 1/ओमेगा सी के इक्वल है। ये फॉर्मूले को मैं बच्चों क्या करूंगा, यहाँ पर आपको यूज करूंगा, ठीक है। देखिए, जब आपकी ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल होगी, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, इस सिचुएशन में देखिए जीरो प्लस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, पहले मैं देखिए स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए कंपेयर करूंगा, फिर मैं एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और एक एट हायर फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो जब जीरो प्लस होगी, जीरो प्लस की सिचुएशन में एक्सएल की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी? जीरो के इक्वल होगी। एक्सएल किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल होगा। एक्ससी किसके इक्वल होगा? ओमेगा यहाँ पर आपका जीरो प्लस के इक्वल होगा, तो मैं बता सकता हूँ एक्ससी आपका क्या होगा? एक्ससी आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा। किसकी तरफ? इनफाइनाइट की तरफ। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल होगी, तब एक्सएल तो देखिए ओमेगा टाइम्स एल के इक्वल है, तो ओमेगा जीरो के इक्वल होगा, तो एक्सएल ऑलमोस्ट किसके? जीरो के इक्वल होगा। लेकिन एक्ससी, एक्ससी किसके इक्वल है? 1/ओमेगा सी के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो एक्ससी क्या होना चाहिए? काफी लार्ज होना चाहिए। तो मैं बता सकता हूँ कि फॉर स्मॉलर, ठीक है, मैं क्या बता सकता हूँ, फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एक्ससी क्या करेगा? आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर देगा, ठीक है। एक्ससी विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ऑलराइट, अब इसमें से देखिए फिर इंपिडेंस कितना आएगा? इंपिडेंस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, तो ये टर्म तो आपकी जीरो की तरफ जा रही है, एक्ससी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जीरो माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करना है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। यानी कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर हम बता सकते हैं जो आपका इंपिडेंस होगा वो किसकी तरफ टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। इस तरीके से इसका कुछ नेचर होगा, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ होगा ना यहाँ पर, बहुत स्मॉल ओमेगा के लिए। ऑलराइट, अब देखिए एक फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी आती है जब आपका एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ये कितना होता है? एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर आपकी ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√ऑफ एलसी के इक्वल, ये आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक वैल्यू आपकी यहाँ पर कहीं पर आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है आपकी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की वैल्यू, इसको ओमेगा आर लिख सकते हैं, रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग है 1/एलसी के इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली आर के इक्वल। तो इस इंस्टेंट पर जेड की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, जेड क्या होगा? सबसे मिनिमम, और सबसे जेड की मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपकी आर के इक्वल होगी। फिर देखिए जब आपका ओमेगा काफी क्या करेगा, अ, जब देखिए ओमेगा आपका लार्ज हो जाएगा काफी, ठीक है, ओमेगा क्या करेगा आपका? ओमेगा इस कंडीशन को देखिए, जीरो प्लस की सिचुएशन आ गई, ठीक है, और एक आपने मिनिमम देख लिया, अब मैक्सिमम, ठीक है। ओमेगा देखिए जब आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, जब आपका ओमेगा काफी लार्ज हो जाएगा, इस सिचुएशन में देखिए आपका एक्सएल किसके इक्वल है? ओमेगा इंटू एल के इक्वल। तो यहाँ पर एक्सएल क्या करेगा आपका? इट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। और एक्ससी की वैल्यू देखिए, ओमेगा आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एक्ससी आपका किसकी तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ, ठीक है। तो एक्सएल तो इन्फिनिटी जा रहा है और एक्ससी कितना आ गया? जीरो। अब मैं यहाँ से इंपिडेंस निकालूंगा, तो देखिए कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। एक्सएल इन्फिनिटी है, एक्स से जीरो जा रहा है, तो ये अगेन इन्फिनिटी का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू अगेन कितने की? इन्फिनिटी। तो जेड आपका अगेन देखिए किसकी तरफ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसका देखिए अगर मैं कर्व प्लॉट करूँ ना, तो ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। एक आपकी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, फिर आपका फिर से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका इंपीडेंस का बिहेवियर होता है, ठीक है। मैंने इसको फॉर्मूले से बता दिया आपको, ऐसा बिहेवियर आप क्यों रहा है, मैंने इसको कंप्लीटली क्या कर दिया यहाँ पर, एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। आप तीन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो प्लस पर देखेंगे, और एक ओमेगा आपका इन्फिनिटी पर देखेंगे, और तीसरा जब आपका रेजोनेंस स्टेब्लिश हो जाता है, जहां पर आपकी ओमेगा कितनी होती है? √1/एलसी के इक्वल, उस वक्त आपका जेड क्या होगा? सबसे मिनिमम होता है, और किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द इंपीडेंस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। वही पूछा ना, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन बताना है, तो ये वाला ग्राफ आएगा।
अब यहाँ पर हमें इम्पीडेंस देखिए क्या हो रहा है, इम्पीडेंस पहले बच्चा आपका डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है, फिर मिनिमम वैल्यू पर आएगा जेड मिनिमम, और वो किसके इक्वल होगी आपकी, आर के इक्वल। उसके बाद अगेन देखिए आपका जेड क्या कर रहा है, इम्पीडेंस इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सा होना चाहिए, डी ऑप्शन, डिक्रीजेस एट फर्स्ट, पहले डिक्रीज कर रहा है, बिकम्स मिनिमम, मिनिमम हो गया, आर के इक्वल हो गया, एंड देन इंक्रीज, उसके बाद फिर से इंक्रीज कर रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.